नया दांव चल दिया है। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि शिवसेना ने बीजेपी से कहा है कि अगर फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए तो शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट कर देगी। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी फडणवीस से नाराज है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने शिवसेना को वित्त और राजस्व मंत्रालय का ऑफर भी दे दिया है। बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में खटास की खबरें तो आ ही रही थी। लगातार हार्ड बार्गेनिंग शिवसेना करने की कोशिश कर ही रही थी और इस दौरान पेच फंस गया है कि मुख्यमंत्री पद मिले ना मिले, लेकिन फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए ना, यानी कि नई शर्त, नई कंडीशन शिवसेना ने बीजेपी के सामने रख दी है। और इस दौरान सियासी घमासान के बीच अमित शाह गृह मंत्री मुलाकात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से, जो कि दिल्ली में है। इस दौरान नया पेच कल सामने आया जब अजीत पवार ने कहा कि उनको संजय राउत ने मैसेज भेजा है और संजय राउत ने ये तक कह दिया कि 170 का आंकड़ा हमारे पास है, सरकार हम बना सकते हैं अगर बनाने पे आए तो। यानी कि दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की तस्वीर है जो कह रहे हैं, और शिवसेना की तरफ से अब बात जो छन छन करा रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस से खासी नाराज है शिवसेना ने अब ये शर्त रख दी है कि भले ही आपको सीएम बनाना हो बना लीजिए, लेकिन फडणवीस सीएम नहीं होने चाहिए। और एक और पेच आज पूरी सियासत में, शरद पवार एनसीपी के सुप्रीमो मुलाकात कर रहे हैं सोनिया गांधी से। यानी कि आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 8 नवंबर तक की कट ऑफ है जब सरकार महाराष्ट्र में बननी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन के बादल छाने शुरू हो जाएंगे महाराष्ट्र में। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले ये बताइए, नई शर्त कहां से आ गई कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं होने चाहिए? देखिए चल, इसकी सुगबुगाहट काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन कहीं इस बात पर अब मुहर लगनी शुरू हो चुकी है कि शिवसेना इस बात को लेकर और अडिग हो चुकी है कि किसी भी सूरत में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम ना बने। कारण साफ है, दो चीजों जोड़कर देखना चाहिए कि जब फरवरी महीने में 2019 में मुंबई में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें अमित शाह, उद्धव ठाकरे सभी मौजूद थे, जिसमें उद्धव सामने देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ ऐलान किया था कि सत्ता की समानता का फैसला किया गया है और विधानसभा में सत्ता की समानता की जाएगी। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो देवेंद्र फडणवीस वही शख्स है जिनको कहते हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस बात को लेकर काफी नाराज है शिवसेना और यही बात है उद्धव ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हमें अगर है और विधानसभा में सत्ता की समानता की जाएगी। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो देवेंद्र फडणवीस वही शख्स है जिनको कहते हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस बात को लेकर काफी नाराज है शिवसेना और यही बात है उद्धव ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हमें अगर आपको सपोर्ट हमारा चाहिए तो सीएम हमको देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहिए। और एक बात ये भी बता दूं, आपको जोड़ के देखना होगा कि देखिए महाराष्ट्र में सियासी घमासान इतना तेजी से चल रहा है, लेकिन दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व यानी बीजेपी का कोई भी आला नेता मुंबई नहीं आया मुलाकात करने के लिए। इसका साफ संदेश जाता है कि देवेंद्र फडणवीस से भी बीजेपी के तमाम आला नेता नाराज हैं। कारण साफ है कि देवेंद्र फडणवीस कई बार मौकों पर मीडिया के सामने कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं, शपथ मैं ही लेने वाला हूं। और ऐसा कोई भी नेता अगर इस तरह से बात करे तो जाहिर सी बात है शीर्ष नेतृत्व नाराज होता है। भले ही नेता उनको चुना गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने मन से, अपने मुंह से लगातार यह कहते रहे कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं, मैं ही शपथ लूंगा, आप लोग देखते रहो, तो कहीं न कहीं तमाम इस बातों को लेकर शीर्ष नेतृत्व भी बीजेपी को नाराज है। इसलिए बीजेपी ठीक है, और नजर इस पर भी रहने वाली है कि मुलाकात लगातार चल रही है देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच में, उससे क्या निकल कर आता है वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में सियासी ट्विस्ट के बीच दिल्ली में आज महाराष्ट्र के दिग्गजों की बैठक चल रही है। एक तरफ फडणवीस और अमित शाह के बीच में बड़ी बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ आज शरद पवार सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि मुलाकात शुरू हो गई है। अमित शाह और फडणवीस के बीच में जो मुलाकात है वो इस वक्त जारी है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आज शरद पवार की भी सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण मुलाकात जो होनी है वो होनी है संजय राउत की भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनके साथ 5 बजे मुलाकात होनी है। यानी कि इस तमाम सियासी नाटक के बीच में आज मुलाकातों का दौर चलना है। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे तो बाहर आ चुके हैं, सरकार कब बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है और आज मुलाकातों का दौर है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुलाकात चल रही है और अभिषेक अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि केंद्र भी कुछ हद तक नाराज है फडणवीस के साथ। देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि केंद्र किस हद तक नाराज है देवेंद्र फडणवीस के साथ, क्योंकि आपको यह बात भी समझनी होगी कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे और जब महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए थे तो भाजपा के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी के नेता होंगे। मतलब उन्होंने ये कई मौकों पर स्पष्ट कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे यदि बीजेपी सरकार बनाती है तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर यदि केंद्रीय नेतृत्व नाराज है तो वो एग्जैक्टली किस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस से नाराज है। दूसरी चीज कि एक बहुत बड़ा कारण जिसके चलते अमित शाह अभी तक महाराष्ट्र नहीं गए, उसके पीछे भाजपा के सूत्रों का यह बताना है कि जिस दिन रिजल्ट आया था 24 तारीख को, देवेंद्र शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें यह कहा था कि अब दिल्ली को मुंबई आना ही पड़ेगा। और इस वाक्य के को इस रूप में देखा जा रहा है कि भाजपा अमित शाह को मुंबई भेजकर यह मैसेज नहीं देना चाहती कि महाराष्ट्र की स्थिति इतनी बड़ी हो गई है कि केंद्रीय नेतृत्व को उस हैंडल करना पड़ रहा है और स्थानीय नेतृत्व उसको हैंडल नहीं कर पा रही। तो ये एक बेहद बड़ी वजह बताई जा रही है कि क्यों अभी तक अमित शाह महाराष्ट्र नहीं गए। ये बैठक बेहद अहम इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यदि शिवसेना की तरफ से नया डिमांड आया कि देवेंद्र फडणवीस उनको मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं चाहिए, तो यह देखना होगा कि बीजेपी क्या इस मांग को के बारे में विचार भी करती है या नहीं। क्योंकि यदि वो इस मांग को मानती है तो एक तरह से वो अपनी अथॉरिटी पूरी तरह से सीड अवे करती है सेना को, और ये एक ऐसी स्थिति है जो भाजपा किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी दोनों तरफ से कुछ रस्सी खींच का दौर चल रहा है जिसमें हर पार्टी चाहती है कि वो इस कोalition से उपजी स्थिति का मैक्सिमम फायदा उठा पाए। ठीक है ब्रिजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे।